भारतीय जनता पार्टी की दिग्गज नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री रहीं कुसुम सिंह महदेले ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए ट्विटर के माध्यम से निशाना साधते हुए अपने दिल की भड़ास निकाली है। पूर्व मंत्री के इस ट्वीट से अब पन्ना जिले में सियासी पारा हिमालय की चोटी पर दिखाई दे रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता आपस में बयानबाजी कर रहे हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बुंदेली भाषा में मामा को आड़े हाथ लेते हुए भाजपा में कमाऊ कूद की जरूरत है ऐसी बातें तक कह डाली। वहीं पूर्व मंत्री कुसुम सिंह महदेले के ट्वीट को लेकर भाजपा जिला महामंत्री राजेश वर्मा ने प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मंत्री की आलोचना कर उनके अब तक के सफर व राजनीतिक करियर को भारतीय जनता पार्टी की दरियादिली बताया। जिला पंचायत अध्यक्ष रविराज यादव व पिछड़ा मोर्चा के जिला अध्यक्ष नरेंद्र यादव भी प्रदेश अध्यक्ष के पक्ष में व पूर्व मंत्री के विपक्ष में प्रतिक्रिया देते नजर आए। दरअसल पूर्व कैबिनेट मंत्री पन्ना विधानसभा से विधायक रहीं जिज्जी कुसुम सिंह महदेले ने अपनी ट्विटर से ट्वीट करते हुए लिखा कि पन्ना के एक नामचीन भूमाफिया का विरोध करने पर मुझे अपनी प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्यता गंवानी पड़ी। अफसोस है, भाजपा में 50 साल निष्ठापूर्वक कार्य करने का यह पुरस्कार है। न हम वरिष्ठ हैं और न हम वरिष्ठ कार्यकर्ता में शामिल किए गए। सन 1980 से भाजपा के कार्यकर्ता जरूर हैं, लेकिन भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल नहीं हैं। अपेक्षित पिछड़ी जाति से हैं, गरीब वंचितों की मदद जरूर करते हैं, यही हमारा गुनाह है। श्री वीडी शर्मा जो भिंड से आते हैं और पिछड़ी जाति के भी नहीं हैं, जो पन्ना आकर सांसद हैं। वहीं मौके की ताक में बैठे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, नेता राजा साहब दिग्विजय सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक यज्ञ में शामिल होकर होम देने का कार्य करने लगे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने लिखा, जिज्जी अब तुम्हारे जैसी ईमानदार लोगन की जगह भाजपा में नहीं बची। मामू है तो चाहिए कमाऊ पूज जो खूब खवाए और खूब खाए। इन सब के बीच पन्ना जिले के भाजपा नेता अपने यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूर्व मंत्री महदेले के विपक्ष में खड़े दिखाई दिए। भाजपा जिला महामंत्री राजेश वर्मा ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की बदौलत पन्ना राष्ट्रीय लेवल पर भी जाना जाता है, मगर पूर्व मंत्री कुसुम सिंह महदेले ने बताएं कि उन्होंने आज तक अपने परिवार बात छोड़कर किस कार्यकर्ता को महत्व दिया। उनका तो काम है पार्टी की नेगेटिव बोलना, पार्टी की नेगेटिव बातें करना। और कुसुम महदेले जी का हमने अभी एक ट्विटर पे और फेसबुक पे उनका बयान सुना। उनने एक ही बात कही कि हमने भू माफिया की आवाज उठाई, इसलिए पार्टी उनका बहिष्कार कर रही है, उन्हें महत्व नहीं दे रही है, उन्हें तवज्जो नहीं दे रही है और कहीं ना कहीं प्रदेश कार्य समिति में वो नहीं आ पाई, ये भी उन्हें विषय रखा। तो मेरे संज्ञान में तो यह है कि आशुतोष महदेले उनके सगे भाई हैं और उसी घर में रहते हैं। अब उनके और आशुतोष जी के बीच में कोई विवाद हो गया हो, उनके वो अलग अलग रहने लगे हों तो विषय अलग है। भारतीय जनता पार्टी ने कई बार उन्हें मौके दिए और भारतीय जनता पार्टी में उनकी भाभी को भी पदों पे रखा। भारतीय जनता पार्टी ने उनके सगे भाई आशुतोष महदेले को भी पार्टी में कई पदों पे उनको आसीन किया। बल्कि मैं तो ये कह दूं कि उनका जो नाती कह लो या उनके भाई का बेटा कह लो पार्थ महदेले, उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने युवा मोर्चे का अध्यक्ष बनाया। और कुसुम जी चूंकि वरिष्ठ हैं और कुसुम जी 75 साल के ऊपर पहुंच गई हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी की जो अपनी एक गाइडलाइन है उस हिसाब से भी पार्टी सम्मानजनक स्थिति में उनको रखे है। लेकिन ये प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर अगर वो सीधा आरोप लगा रही हैं और प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर अगर अनर्गल बातें कर रही हैं तो ये बातें ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विद्यार्थी परिषद में संगठन मंत्री कई प्रांतों में रहे, एक प्रचारक के रूप में उन्होंने लंबे समय अपना जीवन खपाया, उन्हें अपना जीवन दिया। उनके लिए सभी कार्यकर्ता महत्वपूर्ण हैं। और क्या कुसुम महदेले के परिवार को ही सब कुछ मिलेगा? क्या कुसुम महदेले के परिवार को अगर प्रदेश में मौका दे दिया जाए तो पूरी भारतीय जनता पार्टी मोबिलाइज हो जाएगी? कुसुम महदेले ये बताएं कि पन्ना जिले के अंदर किस कार्यकर्ता को उन्हें कम मौका दिया, किस कार्यकर्ता को उन्हें किस ऊंचाई तक पहुंचाया? मेरे तो संज्ञान में है कि भारतीय जनता पार्टी में एक भी कार्यकर्ता कुसुम महदेले अपने मुंह से नहीं बता पाएंगी कि हमने इसको ये स्थान दिया। अगर टिकट मिलने की बात आती है, नगर पालिका की टिकट किसे देना है, तो सबसे पहले आशुतोष महदेले का नाम देती है। अगर दूसरा नाम उनसे पूछा जाए तो वो नर्मदा महदेले का नाम देती है। तीसरा नाम अगर उनसे पूछा जाए तो पार्थ महदेले का नाम देती है। अगर इसके बाद भी मौका आया तो कहो पार्थ महदेले के बेटे के लिए बोल दे कि इसको तरुण का युवा अध्यक्ष बना दो। ये स्थितियां ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पन्ना और खजुराहो लोकसभा क्षेत्र में सांसद बनने के बाद में इस जिले का नक्शा दिल्ली स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर लोग नाम लेते हैं, लोग जानते हैं। हमने इतनी अच्छी व्यवस्थाएं दी तो ये प्रदेश अध्यक्ष जी वीडी शर्मा जी के कारण ही आज जिला नंबर 1 की स्थिति में है। कुसुम महदेले को बोलने के पहले ये सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद की राजनीति होती नहीं, ये तो कांग्रेस की राजनीति है।
कुसुम महदेली जी मंच पे खड़े होकर कई बार ये बोला करती थी कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी में योग्य कार्यकर्ताओं को मौका मिलता है, लेकिन उन्होंने कभी किसी कार्यकर्ता को मौका नहीं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता जिला पंचायत अध्यक्ष रविराज यादव ने कहा कि पिछड़ी जाति का जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी में किया जा रहा है वह किसी भी अन्य राजनीतिक दल में नहीं। जहां मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग से आते हैं, प्रधानमंत्री भी पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं और पन्ना जिले के जिला अध्यक्ष भी पिछड़ा जाति से संबंध रखते हैं। जिन सबको देखकर यह स्पष्ट है कि जितना सम्मान पिछड़ों को भाजपा में मिलता है उतना अन्य किसी राजनीतिक दल में नहीं। कल मैंने पूर्व मंत्री आदरणीय कुसुम सिंह महदेली जी का एक ट्वीट देखा जिसमें वो पिछड़े समाज को लेकर कुछ अपनी बातें रख रही हैं। मैं आज आप सबको भी मालूम है और आप सबको बताना भी चाहता हूँ कि जितना महत्व, जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े समाज का है, पिछड़ों का है, उतना शायद किसी अन्य राजनीतिक दल में नहीं है। आज मैं अगर अपनी बात करूँ तो जब सामान्य सीट थी जिला पंचायत की, तब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अपना उम्मीदवार नियुक्त किया और आज मैं एक सामान्य सीट पर जिला पंचायत का अध्यक्ष हूँ। आज अगर और लोगों की बात करें तो आदरणीय राम बिहारी चौरसिया जी भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष पिछड़े समाज से आते हैं। आज अगर प्रदेश की बात करें तो इस प्रदेश के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी पिछड़े समाज से आते हैं। अगर इस देश की बात करें तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी पिछड़े समाज से आते हैं। और रही बात जो बातें वो आदरणीय बीडी भाई साहब आदरणीय सांसद जी के बारे में कह रही हैं, मैं ये समझता हूँ, जितना मैं जानता हूँ, जितना मैं लोगों से जुड़ा